हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर 6th सेम लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 2.1 बेसिस एंड डायमेंशन। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 की करते हैं शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो राइट द वेक्टर u इज इक्वल टू 2 - 5 4 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v 1 - 3 2 एंड w 2 - 1 1 इन द वेक्टर स्पेस v3 ओवर r। ठीक है जी, हमें क्या करना है, इस वेक्टर को इन दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक है, तो यूज करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट। तो कंसीडर u को लिखना है a1v प्लस k a2w। हमारे पास दो ही वेक्टर गिवन है। ठीक है जी, जो ये a1 a2 है ये मेरे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं मेरे पास f से, फील्ड से बिलोंग करेंगे। और फील्ड क्या, रियल नंबर है। आप यहाँ पे r भी यूज कर सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, u की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 - 5 4। यहाँ पर a1 v की वैल्यू पुट करेंगे 1 - 3 2 प्लस के a2 w की वैल्यू 2 - 1 1। तो यहाँ से 2 - 5 4 एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से क्या बनेगा, मेरे पास a1 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये a1 माइनस के 3a1 2a1 प्लस के 2a2 माइनस का a2 प्लस का a2। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या आएगी, कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को हम कंपेयर करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट a2, ये किसके को लाएगा, मेरे पास a1 प्लस का 2a2, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड कंपोनेंट माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 3a1 प्लस का, यानी फिर क्या है, माइनस का a2, इक्वेशन 2 हो गया मेरे पास। और नेक्स्ट 4 इज इक्वल टू 2a1 और प्लस का a2, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें यहाँ से a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करनी, राइट। तो करते हैं फाइंड। यहाँ से तीन इक्वेशन मेरे पास, तो मैं कौन सी इक्वेशन को सोल्व करूँ, तो मैं यहाँ से सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि a2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो क्या बनेगा यहाँ से, -5 + 4 -1 इज इक्वल टू -3 प्लस का 2 माइनस का a1। ठीक है जी, और यहाँ से मेरे पास आएगा -a2 प्लस a2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो a1 की वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई, यहाँ से 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, a1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 1 के इक्वल आ गई है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को 2 और 3 के अंदर ही पुट करता हूँ, किसी एक के अंदर। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देता हूँ मैं। तो मेरे पास यहाँ से माइनस का 5 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 1 है, तो माइनस का 3 माइनस का a2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास -5 इस साइड आएगा तो प्लस का 3, तो -5 + 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का a2। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, a2 इज इक्वल टू 2। a2 की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। मैंने वैल्यू निकाली कहाँ से, इक्वेशन 2 की हेल्प से और 3 की हेल्प से। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूं तो ये इक्वेशन क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाती है तो। ठीक है जी, तो हमारे पास जो a1 की वैल्यू 1 आई है, a2 की वैल्यू 2 आई है, ये हमारे पास यहाँ पे पुट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो वेक्टर u है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर्स को हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है जी, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर ही वैल्यू को पुट करते हैं। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 के इक्वल है। ठीक है जी, प्लस 2 a2 के वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 के इक्वल है। तो 2 यहाँ से 1 + 4, ये तो 5 आ गया। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल ही नहीं है। इक्वल ही नहीं है तो यहाँ पे देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2, hence u cannot be written as linear combination of the vectors
v एंड w। तो u को हम वेक्टर v और w की लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, ठीक है जी। अगर लिख पाते तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों इक्वल आते, ये हमारे पास इक्वल ही नहीं आए हैं, ठीक है जी। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको सोल्व करने का हमारे पास एक मेथड और भी है, बट अभी आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें उस मेथड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने आपको जो हमने फॉर्मूले लिखे थे मेथड्स, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, 3-4 मेथड मैंने आपको बताए थे वहाँ पे कि हम उनकी हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के will the vector u is equal to 1 k 5 in V3R be a linear combination of vectors v is equal to 1 minus 3 2, ठीक है, एंड w इज इक्वल टू मेरे पास है 2 - 1 1। अब देखो ध्यान से, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है और जो हमने सेकंड क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके अंदर v वेक्टर ये है, w वेक्टर यही है और u वेक्टर भी यही है, ठीक है जी। u वेक्टर चेंज है, ठीक है। वहाँ पे बस u वेक्टर चेंज कर रखा है और v वेक्टर और w वेक्टर सेम है, ठीक है जी। हमने ये बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए u को हम इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, राइट। हमें ये चीज़ निकालनी, ओके। और इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड सोल्व करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड तो हमारा वही है, कंसीडर u इज इक्वल टू a1v प्लस के a2w, जहाँ पे जो a1 a2 है ये बिलोंग करते हैं मेरे पास कहाँ से, फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये फील्ड से बिलोंग करेंगे तो u वेक्टर मेरे पास क्या है 1, k, 5 इज इक्वल टू a1 और v वेक्टर मेरे पास है 1 - 3 2 प्लस का a2 और w वेक्टर मेरे पास है 2 - 1 1। तो सेम काम करते हैं, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो a1 माइनस के 3a1 2a1 प्लस का 2a2 माइनस का a2 और प्लस का a2, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, या भी लिख सकता हूँ इक्वेटिंग कंपोनेंट वाइज, राइट। तो 1 हमारे पास है, इसको इक्वेट करेंगे a1 के साथ, फिर प्लस 2a2 के साथ, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड मेरे पास k आ जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे माइनस का 3a1 माइनस का a2 है, चलिए कोई नहीं, फिर 3 बनेगी हमारे पास 5 इज इक्वल टू 2a1 प्लस का a2, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन बन गए हमारे पास। तो हमारे पास ये k की किस वैल्यू के लिए हमारे पास u वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को सोल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, a1 यहाँ पे 2a1 हो जाएगा, 2a1 है कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, तो मेरे पास मिलेगा 2 इज इक्वल टू 2a1 प्लस के 4a2, इक्वेशन हो गई 4। अब इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 3 है, ठीक है। सोल्विंग, मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इसको सोल्व करेंगे 3 को और 4 को, 3 मेरे पास ये, 4 मेरे पास ये, तो इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास यहाँ से माइनस का 3a2, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू
माइनस का 1, A2 की वैल्यू माइनस के 1 आ गई है, उस वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 इंपुट कर सकता हूँ, इक्वेशन 4 इंपुट कर सकता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि हमने यहीं से सोल्व आउट किया है तो यहीं पे पुट करेंगे। तो A2 की वैल्यू -1 है, अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ -1 को, राइट, तो -1 ही साइड आएगा, प्लस बन जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू 3, राइट। A2 के लिए मेरे पास -1 आ गई है, A1 के लिए मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई, राइट। 3 वैल्यू आप निकाल लोगे ना, जस्ट यहाँ पुट कर देना -1, ये साइड आ जाएगा, राइट। तो अब क्या करते हैं, इनको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू क्या बनेगा, A1 की वैल्यू मेरे पास है -1, एक माइनस ये है तो क्या प्लस का 3 बन जाएगा, माइनस का A2 की वैल्यू मेरे पास 3 है तो मेरे पास माइनस का 3 बनेगा ये, ठीक है। एक सेकंड छोटी सी, A1 की वैल्यू 3 है मेरे पास, A1 की वैल्यू 3 है तो माइनस का 9 बनेगा, A2 की वैल्यू -1 है तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 8 आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे k की वैल्यू माइनस का 8 हो जाता है तो हम u को इन दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सोल्व आउट करने की, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उससे आप सोल्व आउट कर सकते हो। तो सेकंड मेथड मैं इसको और लिख देता हूँ, ठीक है, आपकी चॉइस है। तो हमारे पास जो भी वेक्टर्स हैं ना, इन वेक्टर्स को हम सबसे पहले किस में लिखेंगे, कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जो वेक्टर्स आए हैं, u वेक्टर मेरे पास क्या है, A1 v प्लस के A2 w कंसीडर, ठीक है, जहाँ पे A1 A2 बिलोंग करते मेरे पास फील्ड से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 k 5 A1 1 - 3 2 प्लस का A2 2 - 1 1, ठीक है। तो ये मिलेगा A यानी दिस, और ये बन जाए मेरे पास यहाँ से A1 माइनस का 3A1 2A1 प्लस का 2A2 माइनस का A2 और A2, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में ये बता रहा हूँ कि उसको हम लिख कैसे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट में क्या करना है, इन सभी को कॉलम वेक्टर में लिख देना है, ठीक है जी। जो मैट्रिक्स बने उसको कॉलम फॉर्म में लिख देना है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कि लिखा कैसे जाता है कॉलम के अंदर। कहीं फिर आप ये कहो कि सर ये तो क्रैम करवा दिया कि कॉलम से लिखना है, रो में क्यों नहीं लिखना, ठीक है। तो देखो कैसे लिख देंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। तो मेरे पास मैं इसको लिख देता हूँ A1 प्लस का 2A2 इज इक्वल टू 1 माइनस का 3A1 और माइनस का A2 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, और 2A1 प्लस का A2 मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास बन गई है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाती है तो उस केस के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है, AX इज इक्वल टू B, इस टाइप की होती है हमारे पास। तो उसको हम सोल्व आउट करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, राइट दीज इक्वेशंस इन A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स। इसको A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है जी। तो लिखते हैं यहाँ से। तो क्या बनेगा मेरे पास, 1 माइनस का 3 2, फिर आएगा 2 माइनस का 1 1, और ये मेरे पास आएगा 1 k और 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो ये मैंने कॉलम में लिखा है 1 - 3 2, ये 1 - 3 2 मेरे पास है क्या, 1 - 3 2, ये वी वेक्टर है। वी वेक्टर मैंने क्या लिखा, कॉलम में लिख दिया, ठीक है जी। फिर 2 - 1 1, ये मेरे पास क्या है, ये W वेक्टर मेरे पास, ठीक है जी। और जो 1 k 5 है ये मेरे पास क्या है, ये U वेक्टर है। मैंने क्या लिखा, इन तीनों को कॉलम फॉर्म में लिख दिया। मैंने आपको बताया था कॉलम में लिखा कैसे गया है, इसकी हेल्प से लिखा गया, ठीक है जी। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, राइट द वेक्टर गिवन वेक्टर्स इन A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है जी। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको कॉलम फॉर्म में लिखते हैं, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, राइट। ऑपरेशंस कौन से, रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा
R2 पे अप्लाई करूँ तो R2 मेरे पास बनेगा यहाँ से R2 प्लस के 3R1। R3 पे अप्लाई करूँ तो R3 माइनस के 2R1। R1 की हेल्प से मैंने R2 पे अप्लाई कर दिया ऑपरेशन, R3 पे अप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या बनानी है, 0 बनानी है। ठीक है जी, जो रो रैंक निकालते हैं वहाँ से रो इक्विवेलेंस फॉर्म में बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो यही होता है ना, ये 0 होता है, ये 0 होता है, तो इसको 0 बनाएंगे तो मेरे पास क्या बनेगी ये, तो 1 2 और 1, ये तो एज इट इज। ठीक है जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो तो क्या बनेगा 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, 3 2 6, 6 माइनस 1 कितना होता है 5। ठीक है जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो तो क्या मिलेगा 3 प्लस के। ठीक है जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस 4 माइनस का 3। ठीक है, इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 माइनस के 2 कितना बनेगा मेरे पास 3 बनेगा। हाँ जी, ये बन गया मेरे पास यहाँ से। ओके, इसके बाद मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, 3 को कॉमन निकाल सकते हैं तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा देता हूँ। कौन सा ऑपरेशन, R3 इज इक्वल टू R3 हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू नहीं है, माइनस के 1/3 R3। मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, R3 पे क्या लगा दिया, माइनस के 1/3 R3, यानी 1 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बनेगा ये 1 2 1 0 5 3 प्लस के 0 1 और -1, ये मेरे पास बन गया यहाँ से। ठीक है जी, अब मेरे पास बन गया है तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरचेंज कर दूँ। ठीक है, कर देते हैं इंटरचेंज, तो R2 इंटरचेंज R3, तो मेरे पास ये बन जाएगा 1 2 1 0 1 -1 0 5 3 प्लस के। ठीक है, ये मेरे पास बनेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूँ तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, R3 पे अप्लाई करेंगे तो R3 पे क्या करूँ मैं, R3 माइनस के 5 R2, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 2 1 0 1 -1 0। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 0। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 5, इसमें से माइनस करेंगे तो 8 बन जाएगा प्लस का के। ठीक है, ये मेरे पास बन गया यहाँ से 8 प्लस के। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है यहाँ से, के की वैल्यू। तो हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं इसको, के की वैल्यू के लिए 8 प्लस के, और यहाँ से इक्वेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, A2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है जी, तो A2 के लिए मेरे पास -1 आ जाएगी, तो अगर A2 में यहाँ -1 पुट कर दो, -1 इंटू 0, तो मेरे पास क्या बनेगा, वो 0 ही बनेगा। तो यहाँ से देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 8 प्लस के, तो यहाँ से जो के की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, -8 के इक्वल। ठीक है, मेरे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 के इक्वल आ जाएगी। राइट, तो हमें यही तो निकालना था कि के की वैल्यू मेरे पास क्या है, के की वैल्यू -8 आ गई। आप इसको ऐसे भी सोल्व आउट कर सकते हो। राइट, जल्दी से नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहो तो इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A2 की वैल्यू यहाँ से भी वही आएंगी जो हमने बाय डेफिनेशन यूज़ किया था, और A1 की वैल्यू भी वही आने वाली है। ठीक है, आप कैसे भी इसको सोल्व आउट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। कैन द पोलिनोमियल (3x² - 5x + 7) be expressed as a linear combination
of the polynomials of the polynomials 2x square plus 7x minus 3 and x square plus 3x minus 5, ये हमारे पास। इसको हमें बताना है क्या इसको हम इन दो पोलिनोमियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो करते हैं कंसिडर क्या करें। कंसिडर हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो a1 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 3 प्लस a2 x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस का 5। ठीक है, जहाँ पे जो a1 a2 है ये मेरे पास किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स या लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, a1 है और 2 है तो 2a1 आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, a2 है। तो ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कितना -5, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कितना 7 है और a1 है तो 7a1। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कितना 3 है तो a2 है, 3a2। इक्वेशन हो गई 2। अब 3 की बात करते हैं। कांस्टेंट टर्म 7 है, यहाँ से माइनस का 3a1 आएगा और यहाँ से मेरे पास माइनस का 5a2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गई मेरे पास। ठीक है जी, तो अब यहाँ से इनको सोल्व आउट करते हैं। तो सोल्व आउट करना मेरे लिए कहाँ से आसान रहेगा, 3 7 2, यहाँ से तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। a2 मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है, a2 है, फिर ये 5 है, 3 है, तो हम 1 और 2 से सोल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इज इक्वल टू 6a1 प्लस के 3 से करेंगे तो मेरे पास आएगा 3a2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, 4 मेरे पास है और 2 मेरे पास है तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 2 लिखते हैं -5 इज इक्वल टू 7a1 प्लस के 3a2 और इक्वेशन 4 लिखते हैं 9 इज इक्वल टू 6a1 प्लस का 3a2। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस के 14 बनेगा और ये मेरे पास a1 बन जाएगा। तो a1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, माइनस के 14। ठीक है, a1 की वैल्यू -14 आ गई है। तो हम क्या करते हैं, a1 की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 2 और 4 में से किसी एक के अंदर जिसको हमने सोल्व आउट किया। ठीक है, पुट a1 इज इक्वल टू -14 इन इक्वेशन नंबर, हम पुट कर देते हैं इसको। चलो मैं यहाँ पे 2 के अंदर पुट कर देता हूँ। हमने 2 और 1 को सोल्व आउट किया है तो मैं 1 के अंदर पुट करता हूँ। ठीक है, तो 1 के अंदर पुट करेंगे तो मेरे पास 3 इज इक्वल टू 2, a1 के वैल्यू मेरे पास -14 है तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ये माइनस के 28 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का a2, तो यहाँ से साइड आएगा तो मेरे पास बन जाएगा 31 इज इक्वल टू a2। a2 की वैल्यू मेरे पास 31 आ गई है और a1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से माइनस का 14 आ गई है। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बची है इसको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ a1 a2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास 3 क्या है, 7 इज इक्वल टू माइनस का 3 है, a1 की वैल्यू मेरे पास माइनस का 14 तो माइनस माइनस प्लस और 14 3 जा 42। ठीक है जी, और माइनस का 5 a2 की वैल्यू मेरे पास 31 है और ये 5 है तो मेरे पास कितना आएगा, ये 155 आ जाएगा। ठीक है, बट क्या ये हमारे पास इक्वल होगा, 42 में से 55 घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 1 बच्चा, ये तो आपस में इक्वल ही नहीं है। इक्वल नहीं है, इट मीन्स जो a1 a2 है ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, राइट। तो देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट स्केलर्स। a1 a2 hence
polynomial cannot be written as linear combination। तो यहाँ पे ले देता हूँ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। तो गिवन पोलिनोमियल को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, राइट। जल्दी से नोट कर लो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंडीशन ऑन ए बी सी सच दैट द मैट्रिक्स ए माइनस बी बी और सी is a linear combination of 1 1 0 minus 1 1 1 minus 1 0 and 1 minus 1 0 0। ये हमारे पास 1 1 0 minus 1 1 1 minus 1 0 1 minus 1 0 0 और a माइनस बी बी और सी, ठीक है। हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसको हमें इन 3 मैट्रिक्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है जी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमें कंडीशन बतानी है कि ए बी और सी पे कंडीशन क्या होगी, ठीक है जी। ए बी और सी हमारे पास क्या होना चाहिए ताकि हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं यहाँ से, कंसिडर जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए माइनस बी बी सी इज इक्वल टू, इसके लिए देखो यहाँ से ए बी सी तो यहाँ पे आ गया है, तो अब यहाँ पे जो हम स्केलर लेंगे वो ए बी सी नहीं लेंगे क्योंकि ए बी सी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंबल कुछ और चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा ले लिया मैंने, ठीक है जी। तो 1 1 0 माइनस 1 प्लस के, इसके लिए बीटा ले लेते हैं 1 1 माइनस 1 0, फिर इसके लिए गामा ले लेते हैं 1 माइनस 1 0 0 जहाँ पे अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू एफ, ये हमारे पास फील्ड से बिलोंग करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा ए माइनस बी बी सी एज इट इज, और ये अल्फा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गामा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बनाते हैं, तो अल्फा अल्फा 0 माइनस अल्फा, फिर बीटा बीटा माइनस बीटा 0, फिर गामा माइनस गामा 0 0, ठीक है जी। ए माइनस बी बी सी, ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ से कंपोनेंट वाइज इनका एडिशन करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, फिर यहाँ से 0 क्या बनेगा माइनस का बीटा, ठीक है, और ये बनेगा मेरे पास माइनस के अल्फा, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द मैट्रिक्स कंपोनेंट वाइज। तो यहाँ से फर्स्ट मेरे पास ए है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1, फिर माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस के गामा, इक्वेशन 2 हो गई। फिर b इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का बीटा आ जाएगा, इक्वेशन 3 हो गई, और c इज इक्वल टू माइनस का अल्फा आ जाएगा, इक्वेशन 4 हो गई। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमारे पास अल्फा की बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इन वैल्यू को मैं किसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं, क्या करनी चाहिए सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है जी। तो फ्रॉम 3 एंड 4 से, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू आती है वो आती है माइनस सी के इक्वल, जो बीटा की वैल्यू आती है वो आती है मेरे पास माइनस बी के इक्वल, ठीक है जी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास, बीटा की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास वहाँ से क्या आ जाएगी, एक गामा की वैल्यू भी आ जाएगी,
ठीक है जी। गामा की वैल्यू आएगी तो मैं यहाँ से इसको पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं तो मेरे पास माइनस बी एज इट इज, ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस का सी, फिर बीटा की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस का बी और माइनस का गामा एज इट इज। तो इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस सी है तो यहाँ से सी इज इक्वल टू माइनस का गामा और गामा इज इक्वल टू सी। एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है जी। ये वैल्यू मेरे पास आ गई है, अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूँगा तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए इन 3 वैल्यूज से, ठीक है, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है तो, राइट। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 तो मेरे पास क्या है, ए इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस का सी, फिर प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आई है माइनस का बी, ठीक है जी, प्लस गामा की वैल्यू मेरे पास आई है, एक सेकंड, यहाँ से माइनस का सी, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है जी। क्या आ गया मेरे पास, ये ए एज इट इज था, अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, मेरे पास क्या है अल्फा की वैल्यू माइनस का सी था, पुट कर दिया, फिर बीटा की वैल्यू माइनस का बी पुट कर दिया, गामा की वैल्यू माइनस का सी पुट कर दिया, ठीक है। हमारे पास इतना काम हो गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस का बी माइनस का 2c, इसको ही साइड लेके आते हैं, ए प्लस का बी प्लस का 2c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर हम ए बी और 2c को ऐड करें, उसका आंसर 0 बनना चाहिए, तो हम इन वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास हो गया ये क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए, चेक कर लेते हैं इसका आंसर। हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 4 का, a प्लस बी प्लस 2c, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमारे पास। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और 5 के दिए हुए हैं 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट कर देता हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट्स of vectors in R cube over R LD और LI over R। हमारे पास LD और LI मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है जी, ये मेरे पास है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 1 - 2 1, ठीक है जी, 2 1 - 1, ठीक है, 7 - 4 और 1। हमारे पास 3 वेक्टर है, ठीक है जी, 3 वेक्टर हैं, और तीनों के अंदर जो कंपोनेंट है वो भी कितने हैं, 3 3 है, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ से मेरे पास क्या आना चाहिए, उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो ये वेक्टर मेरे पास कैसे हो जाएंगे, LD हो जाएंगे। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो मेरे पास ये वेक्टर कैसे हो जाएंगे, LI हो जाएंगे, ठीक है जी। नाउ द गिवन वेक्टर्स रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। नाउ द गिवन वेक्टर, चलो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग लिख देता हूँ, द गिवन वेक्टर्स रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो मान लेता हूँ ये मैट्रिक्स मेरे पास है, क्या बनेगी, कॉलम में लिख दो इसको 1 - 2 1, 2 1 - 1, 7 - 4 1। इसके लिए आप इसको रो में लिख के भी सोल्व आउट कर सकते हो, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 1 2 7 -2 1 -4 1 -1 1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग R1, तो 1 रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, तो 1 1 जा 1 और -4, तो 1 - 4 क्या बनेगा, -3, फिर -2, रो कैंसिल,
कॉलम कैंसिल, ठीक है जी। माइनस के 2 और प्लस के 4, तो मेरे पास बनेगा 2 प्लस का 7, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 2 माइनस के 1, तो मेरे पास बनेगा 1। तो मेरे पास क्या आता है, ये माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 7, यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आता है 0। देयरफॉर वेक्टर्स आर एल डी। तो वेक्टर्स मेरे पास कैसे हो जाएंगे जी, एल डी हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ये पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। फिफ्थ का हमारे पास फर्स्ट पार्ट एल डी है और 3 पार्ट और बच गए, वे पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं आपको, ठीक है। अगर आंसर नॉन जीरो आता है तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, एल आई हो जाएंगे। जीरो आता है तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, एल डी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। इसको सोल्व करने के लिए आप लीनियर कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हो। इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, इक्वल टू 0 रख देना, ठीक है। फिर a1 a2 a3 वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, एट लीस्ट 1 स्केलर की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। कम से कम एक स्केलर ऐसा मिलेगा जिसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ v1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 0, v2 is equal to 1 2 1 and v3 is equal to 0 2 minus 1, so that v1 v2 v3 v1 v2 v3 are li linearly independent. Express the vectors three, two, one, 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 one as a linear combination of v1 v2 v3, ठीक है। ये हमारे पास है जी। एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, कोई बात नहीं, हम सबको निकालेंगे। v1 v2 v3 सबसे पहले हमें शो करना है कि v1 v2 v3 कैसे हैं, एल आई है, ठीक है जी। तो लेट a इज इक्वल टू, ए मेरे पास क्या बनेगी, वेक्टर्स को लिख दो कॉलम फॉर्म में। तो 2 माइनस 1 0 1 2 1 0 2 माइनस 1। अब यहाँ से ये वेक्टर एल आई फॉर्म में होंगे, एल आई होंगे, इट मीन्स जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इसको ऑपरेट, लॉन्ग R1 करते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो माइनस का 2 क्या बना मेरे पास 0। फिर माइनस का 1 करते हैं, ये कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 1, ठीक है जी। ये मिल गया 0 माइनस का 1, तो आंसर आ गया -1, दैट इज नॉन जीरो। देयरफॉर वेक्टर्स v1 v2 v3 आर एल आई। ये वेक्टर मेरे पास कैसे होंगे, एल आई हो गए, ठीक है जी। वेक्टर एल आई हो गए हैं, तो अब क्या करना है हमें, इन वेक्टर्स को इन तीनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना है, ठीक है जी। तो 1 बाय 1 सोल्व आउट करते हैं। नाउ वी विल राइट द वेक्टर 3 2 1 इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3, ठीक है। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना है, तो या तो हम एक तो डेफिनेशन की हेल्प से कर सकते हो बाय डेफिनेशन, और दूसरा मेथड मैंने भी बताया था, एक क्वेश्चन किया था हमने कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। नाउ हमारे पास मैट्रिक्स है v1 v2 v3, तो v1 मेरे पास क्या है 2 माइनस 1 0, v2 मेरे पास 1 2 1, कॉलम में लिखेंगे ध्यान रखना, 0 2 माइनस 1, कहीं गड़बड़ कर जाओ फिर आप। फिर ये मेरे पास वेक्टर कौन सा है 3 2 1, इसको दिखाना है, ठीक है जी। तो 3 2 1, राइट। और यहाँ पे हम स्केलर्स चूज कर लेते हैं, स्केलर्स लेट स्केलर्स आर मेरे पास क्या हो जाएंगे a1 a2 a3, और ये किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास है,
राइट। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिवर्स इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं R1 इंटरचेंज R2 कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से -1 2 2 और 2, ठीक है जी। फिर 2 1 0 3 0 1 -1 1, ये मेरे पास आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। ये तो मेरे पास 0 बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन लगाता हूँ R2 पे। तो R2 प्लस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो -1 2 2 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो 0, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो 5, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो 4, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो 7, और नीचे वाला एज इट इज, ठीक है। इतना कम हो गया हमारे पास, ओके। अब हमें क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे 1 -1 दिखाई दे रहा है, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको R2 को और R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। R2 इंटरचेंज R3, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड है मेरे पास 0 1 -1 और क्या बनेगा 1, फिर 0 5 4 7। अब यहाँ से R2 की हेल्प से मैं R3 को 0 बना सकता हूँ। तो R3 माइनस के 5 R2, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये माइनस का 1 2 2 2 एज इट इज, 0 1 माइनस का 1 1 एज इट इज 0, 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है जी। क्या मिलेगा 0, 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, माइनस का 5 इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, दैट इज़ 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा मुझे यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अब मुझे वैल्यू निकालनी है। नाउ यहाँ पे स्केलर्स A1 होगा A2 होगा A3 होगा, A1 होगा A2 होगा A3 होगा, A1 होगा A2 होगा A3 होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 A3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 2/9। A3 की वैल्यू मेरे पास 2/9 आ गई है, तो हम करते हैं इसको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है जी। तो अब यहाँ से नाउ बाई बैक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आप वो ये लिख सकते हो। अब इस A3 को मैं यहाँ पुट करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा A2 माइनस का 2/9 इंटू 1, ठीक है जी, और इज इक्वल टू मेरे पास 1 है, तो A2 इज इक्वल टू 1 प्लस के 2/9, तो मेरे पास बनेगा 9 + 2 11/9, तो A2 के लिए मेरे पास आ गई, ठीक है जी। देयरफॉर अब यहाँ से माइनस का A1 प्लस का 2 टाइम A2 की वैल्यू मेरे पास आएगी 11/9 प्लस का 2 टाइम A3 की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ से 2/9, ठीक है जी, और इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 2 है, राइट। तो अब यहाँ से मेरे पास जो A1 की वैल्यू आएगी -A1 प्लस का ये मेरे पास बन जाएगा 22/9, ये बनेगा 4/9 इज इक्वल टू 2 माइनस का A1 22 प्लस के 4 26, तो 26/9 इज इक्वल टू 2, तो माइनस का A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 26/9, तो माइनस का A1 इज इक्वल टू 9 2 जा 18 और 18 माइनस के 26 हमारे पास कितना होता है 8 होता है, तो माइनस का 8/9, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8/9, ठीक है। तो यहाँ से A1 A2 A3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8/9 आ गई। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या है हुआ इसका। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 1/9 A1 की वैल्यू, एक सेकेंड, A1 की वैल्यू हमारे पास 8/9, ठीक है, 11/9 और 2/9, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस कर देना है। ये आपने नोट कर लिया होगा।
अब जो सेकंड वेक्टर होगा उस वेक्टर को आप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे रेज कर दिया, मैं इसी के हेल्प से अब सेम ऑपरेशन अप्लाई करना, सेम यही चीज़ है, बस यहाँ पे जो वेक्टर्स है उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले हमने ये लिया था, अब हम यहाँ पे ये लिख देंगे 1 1 1, ठीक है, बाकी सारा काम सेम होता चला जाएगा। बिल्कुल सेम ऑपरेशन अप्लाई कर देना आप, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास सेम है, बिल्कुल डिट्टो काम करना है, बस यहाँ से चेंज करते रहना, राइट। तो नाउ या देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा, जो हमारे पास 3 2 1 है, इसको हम लिख सकते हैं, a1 की वैल्यू मेरे पास आई है, a1 की वैल्यू 8/9, 8/9 v1 प्लस के, दूसरी वैल्यू मेरे पास a2 की वैल्यू आई है, a2 मेरे पास आया था 11/9 v2 प्लस के, a3 की वैल्यू मेरे पास आई है 2/9 v3। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉमन निकलता है, 1/9 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 8v1 प्लस के 11v2 प्लस के 2v3। ये मेरे पास क्या आ गया, 3 2 1 को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दिया v1 v2 v3 की, ठीक है। अब आपके लिए मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, 1 1 1 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, सेम v1 v2 v3 की, ठीक है, बिल्कुल सेम काम करना, जो मेथड अप्लाई किया हो ना बिल्कुल सेम कर देना है यहाँ पे, बस राइट ये हमारे पास है, इनको चेंज करते जाना, बस इनको ऑपरेशन पे जैसे ऑपरेशन लगाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन मैंने एक पार्ट छोड़ दिया सिर्फ आपके लिए, आप इस मेथड सोल्व करना चाहो इससे कर सकते हो, अदरवाइज जो बाय डेफिनेशन मेथड है आप उससे भी सोल्व आउट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होते हैं, मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।